कल जो शहीद स्मारक पर पुलिस की एक बेरहमी और बेरुखी देखी गई एसएफआई द्वारा रीट आंदोलन को लेकर, उसी पर आज हम महेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे। सर, जो कल शहीद स्मारक पर जिस तरीके से पुलिस ने अपनी एक बेरुखी दिखाई, अपना एक गलत तरीका अपनाया आप सभी के ऊपर, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो सब किया पुलिस ने सरकार के इशारे पर, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर हमने ऐसी कोई गुंडागर्दी थोड़ी की थी, ना कोई शांति फैलाने का प्रयास किया था। हम शांतिपूर्वक बैठे थे, सबके मास्क लगे थे, दो डोज सबके लगी हुई है, फिर भी हम बैठे थे शांतिपूर्वक। अचानक 144 धारा लगा करके वहाँ से हमें खदेड़ने का प्रयास किया। खदेड़ने के साथ साथ हमारे साथ जो मारपीट हुई है, उससे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। जो भी कोई सवाल उठाता है उसको दबाने के लिए सरकारें पुलिस के इशारे पर, पुलिस के ताकत से हमले करके छात्र आंदोलन को, बेरोजगारों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, ये रंग बदल के, रूप बदल के, बेरूपिया बन करके, सिविल ड्रेस में आकर के हमला करना, और वो हमले हमारे साथियों और मेरे ऊपर जो हमला हुआ, वास्तव में अभी तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। बहुत सारे मेरे चोटें भी आई है। इधर अभी आप पीछे देख सकते हो, ये अभी भी खरोंच है मेरे शरीर में, मेरे चेस्ट में भी चोटें आई है। और हमारे बस के अंदर गुप्तांगों पर भी इन्होंने हमला किया है। गाड़ी जो सीट पर हम बैठे थे बस पर, छाती पर लाते मारी है। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं। हम आवाज़ उठा रहे थे, हम शिक्षा मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, आप हमें गिरफ्तार कर लेते, हमें और सजा दे देते। आपको मारने का क्या अधिकार है? हमारे साथियों को माँ बहन की गाली, जाति सूचक गालियाँ निकाली गई है। ये ठीक नहीं है। ये आंदोलन को कुचलने का काम। सर, जैसे कि शौर्य चक्र से नवाजे गए एक आर्मी ऑफिसर वहां मौजूद थे, उनके साथ में भी बहुत बदसलूकी की गई पुलिस द्वारा, उस दृश्य को आप किस तरीके से व्यक्त करेंगे? देखो जी, जिसने देश का मान सम्मान आगे बढ़ाया, जो देश का वीर है, शर्म आकर के इस्तीफा दे करके सरकार के खिलाफ लड़ता है और आवाज उठाता है, तो शौर्य वीर, उसके साथ में बाल पटना, घसीट के अंदर ले जाना, ये सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है, सरकार की तानाशाही दिखाता है कि सरकार सब कुछ सरकार है, आप सब कुछ नहीं हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको राइट है। जिस तरीके से एक क्रांतिवीर, एक सैनिक पर जो हमारा मान है, सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारा शोहरत है, उस पर हमला करके ये आंदोलन को कुचलना चाहा है, ये ठीक नहीं। सर, जैसे कि लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या मानी जा रही है, जिस तरीके से पुलिस ने आर्मी ऑफिसर के ऊपर बदसलूकी की, पत्रकारों के ऊपर बदसलूकी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने आपका परिचय दिया है कि हम कैसे हैं। एक सैनिक पर हमला करना, शौर्य वीर पर कोई हमला करना, वो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल के प्लेयर भी रहे हैं, उन पर हमला करना, ये आपकी तानाशाही रवैया को दर्शाता है। ये लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बेटियां सुरक्षित नहीं, बेरोजगार सुरक्षित नहीं, सवाल उठाते हो, उन पर हमले करते हो। कोई सैनिक अपना आवाज़ उठाता है, उसको मान सम्मान को न देखते हुए उनके सरेआम हमले करके ये आंदोलन को, उनकी आवाज़ को, मान सम्मान को दबाने का काम किया। इसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। सर, जैसा कि जब आपका शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, उस बीच में कई विपक्ष के नेता और प्रभारी जो हैं वो आपके सपोर्ट में आए थे, जैसे कि निर्मल गहलोत जी जो है उत्कर्ष क्लासेस के ओनर, वो भी वहां पर आए थे, आपको सपोर्ट किया था। शिल्पी सैनी जी, मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी की, वो भी वहां आई थी। बलवंत पूनिया जी वहां आए थे, आपको सपोर्ट में, आपके लिए बोला गया था कि हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन इस वक्त पे जब इतनी सारी बदसलूकी की गई पुलिस द्वारा, तब आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से वो लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे? अब देखो जी, बलवान पूनिया तो लगातार हमारे साथ है, एमएलए के बस की बात नहीं। सिर्फ एक बात रख सकते हैं, चिट्ठी लिखी है, मेरे सामने लिखी है चिट्ठी। हमारे बीच में एकमात्र एमएलए, 200 एमएलए में से एकमात्र एमएलए बीच में भी आया। हम बलवान से नाराज नहीं है, क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो एक सरकार का हिस्सा है, एक विधानसभा का हिस्सा है। परंतु जिस तरीके से निर्मल जी आए और वो बीजेपी वाले आए ना, वो सिर्फ अपनी ऐड करने के लिए आए थे, वो विज्ञापनों के जरिए आए थे। क्या सहायता की हमारी, बताओ?
वो सिर्फ अब कोचिंग नहीं बढ़ती, रीट की पात्रता परीक्षा है। जो ही निकली दूसरे दिन विज्ञापन साहब जी आइए उत्तरकाशी में एडमिशन लीजिए। हम उनको कहना चाहते हैं निर्मल जी, आपकी कोचिंग हम पढ़ करके आपकी कोचिंग में हम पढ़ करके अच्छे मार्क्स भी हमारे आए, फिर भी हमारा दाखिला नहीं हुआ। हम नया दाखिला क्यों लें? आपके द्वारा हमें पढ़ाया गया, हमें न्याय ही नहीं मिला। आपने अच्छा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाते भी हो, हम कबूल करते हैं, पर आपके अच्छे पढ़ाने के बाद में जब सरकारें जिस तरीके से कुठाराघात कर रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद में रीट पर 3-3 साल ड्रामा होता है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती, तो आप क्या साबित करना चाहते हो? आप क्या साबित करना चाहते हो कि आप सत्य के साथ हो? आप सच के साथ नहीं, सिर्फ कोचिंग जो चला रहे, सिर्फ दुकानदारी कर रहे, और दुकानदारी से हटकर वो उनके पास कोई काम नहीं है। हम उनके लिए खिलाफत करते हैं जो सिर्फ पढ़ाने के लिए शिक्षा को धंधा बना रखे। शिक्षा धंधा नहीं है, शिक्षा ज्ञान है, शिक्षा समाज में बदलाव का एक स्रोत है, शिक्षा तर्कशील बढ़ाता है, शिक्षा विज्ञान की ओर आगे बढ़ाता है। परंतु जिस तरीके से शिक्षा को बेचा जा रहा है, हम स्वागत करते हैं आप आए, परंतु आप आ करके माला डलवा करके सिर्फ आप चले गए। आपने क्या साबित किया कि आप हमारे साथ हैं? सिर्फ आए तो सही, निर्मल आए तो सही, बहुत सारे आए भी नहीं। सिर्फ जब मुख्यमंत्री महोदय नई रीट की घोषणा करते, दूसरे दिन अखबारों में विज्ञापन आ जाते हैं कि आओ दाखिला लें, हम बेहतर पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, हमारे पास आइए, हम मास्टर बनाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, क्या पहले जो पढ़े थे उनके अच्छे नंबर आए, वो मास्टर तो नहीं बने? इसकी वजह क्या है? आप सिर्फ धंधा बना रहे हो, इसलिए जो कोचिंग वाले चले सिर्फ धंधा बना रहे हैं। तो सर, इस हिसाब से जो निर्मल गहलोत जी आए, वो एक तरीके से बहती गंगा में हाथ धोने वाला सिनेरियो जो है वो क्रिएट हुआ था सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या ये इस तरीके से देखा जा रहा है? बीच में नहीं बैठे थे ना, ये बैठ जाते। पूरे राजस्थान का युवा आज उनके जितनी फॉलोइंग है, उनकी कोचिंग का विकास है, सारे लोग आके बैठ जाते कि भाई नहीं, इनको न्याय दो, तब अगले बढ़ते। नए बच्चों को पढ़ाओ, जिनको पढ़ाया उनको ही न्याय नहीं मिला तो अगले को क्यों पढ़ाएंगे हम? बड़ा सवाल है। जिनको पढ़ाया उनके अच्छे नंबर भी आए, उनको न्याय नहीं मिला, तो हम नए को पढ़ा कर कैसे न्याय दिला सकते हैं? इसलिए हम कहना चाहते हैं, गोदी वाले को मार करके पेट वाले की आस नहीं कर सकते। तो सर, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि धरना जो है वो गवर्नमेंट ने एक तरीके से स्थगित कर दिया है शहीद स्मारक से, तो अब आप आगे की क्या रणनीति बताएंगे? गवर्नमेंट ने किया होगा, 144 लगाई होगी, पर तो आंदोलन थोड़ा टूटा है। ये आंदोलन गांव-गांव, गली-गली, चौपार, खेत खलिहान, गांव के चौपालों में आंगन तक गया, चूल्हे तक आंदोलन गया, और भी लेके जा रहे हैं। गांव-गांव यहाँ धारा लगाई है, हनुमानगढ़ जिले से लेकर के तमाम राजस्थान के सभी जिलों में जाएंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। और विधानसभा सत्र चलेगा अभी शीतकालीन सत्र में, उनको बैठ करके युवा फिर विधानसभा घेरने का काम करेगा। चुप थोड़ी बैठे, 10 तारीख से फार्म भरना शुरू है। ये लड़ाई 2023 तक चलेगी। जो सरकारें वादा कर करके आई थी, वो वादे से मुकर रही है और कुठाराघात कर रही है, तो सरकार को नीचे टिकाने के लिए युवा सबसे आगे रहेगा। सर, जैसा कि अभी गहलोत जी जो हैं, अशोक गहलोत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? जब राजस्थान का मुखिया सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? आम आदमी तो पूछ नहीं पाता मुख्यमंत्री से, वो कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है। हो सकते हैं पॉजिटिव, परंतु बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु प्रोटोकॉल से आगे आते हैं। जिस मुख्यमंत्री महोदय ने पत्रकार वार्ता की, वहाँ पर बिना मास्क बैठे थे, कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा? और जो लोग बोलते हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है कोविड के नाम पर, उन पर तो नहीं हुआ। एमएलए आए थे, 3 एमएलए आए थे शहीद स्मारक पर, बिना मास्क थे, पब्लिक प्लेस में आए थे, इनका पैरा टीचर का आंदोलन चल रहा था। आप प्रत्यक्ष रूपी वहाँ पर उदाहरण है, वहाँ पर किसी भी एमएलए के मास्क नहीं था। उनका जवाब कौन है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? हमने आवाज़ उठाई तो हम फिर मुकदमे हो गए। ये कहाँ करना है? धन्यवाद सर।